हफ्ता में बहुत बड़ा मुहिम होगा, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उस समय आपसे मुझे परमिशन भी नहीं लेनी होगी, क्योंकि हम ड्राइवर लंगा, भिखमंगा और दबंग भी है। जब हम रोड पे 10 लाख लगा सकते हैं तो आप जैसे गवर्नमेंट को 10 मिनट में गिरा भी सकते हैं। नमस्कार जितने भी ऑडियंस श्रोतागण हैं गोला टॉप वीडियो के, और सभी को धन्यवाद गोला टॉप वीडियो को देखने के लिए। अभी हम यहाँ पे कुछ ड्राइवर भाई इकट्ठे हुए हैं और एक संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं हम। कल की ही बात है, ट्विटर पे एक मैम ने सवाल उठाया कि ओला उबर के जो ड्राइवर हैं एसी के लिए एक्स्ट्रा पैसा सवारी से मांग रहे हैं। तो उन मैम को तो मैं ट्विटर पे जवाब दे चुका हूँ। अब मेरा सरकार जो सवाल है वो दिल्ली सरकार से और जो भी राइडर्स हैं ओला उबर के उनसे है कि 7-8 साल हो चुके हैं, ओला उबर ने अपना किराया बढ़ाने की जगह कम कर दिया है। दिल्ली सरकार ने जो CNG के जो रेट हैं, प्राइस हैं, वो दिन ब दिन 1 रुपया 50 पैसे रोज़ बढ़ा दिए हैं। 3 या 4 महीने के अंदर CNG 42 रुपये से लेके और आज 60 रुपये दिल्ली में, और अन्य गाज़ियाबाद अगर नोएडा या गुड़गांव अगर हम जाते हैं तो 65 रुपये से लेके 70 रुपये तक है CNG, जिसमें अब गर्मियाँ आ गई हैं, सवारियाँ कहती हैं AC चलाओ। हमें 10 रुपये ओला उबर सवारी से लेती है और 6 या 7 रुपये हमें देती है। तो आप बताइए क्या इसमें हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं? इसका जवाब मैं गोला टॉप वीडियो के जितने व्यूअर्स हैं उनसे चाहता हूँ। धन्यवाद। बाकी इतने नीचे रखो, कोई दिखने नीचे रखो। नमस्कार, मैं सभी जितने भी हमारे यूजर्स हैं, चाहे वो ओला के हैं, उबर के हैं और भारत सरकार के जो सुनने वाले हैं, आज समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है हम लोगों की, अब ये मरने मारने वाली भी बात आ रही है। यानी कि ड्राइवर आज कस्टमर के लिए दुश्मन बन गया है और कस्टमर ड्राइवर के लिए दुश्मन बन गया है। लेकिन मुद्दा क्या है, ये सरकारी है। सरकार की गलतियों की वजह से आज ये समस्याएं पैदा हो रही हैं हमारे बीच में। पिछले 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले जब सर्दियां थी तब हमारा रेट 8 रुपये से ऊपर का था। उस टाइम CNG का रेट 40 रुपये से कम था। आज 62 रुपये किलोमीटर CNG हो चुकी है और हमारा रेट 6 रुपये 70 पैसे 6.5 रुपये कर दिया गया है। अगर मैं अपना खर्चा जोड़ता हूँ तो 5 रुपये पर किलोमीटर CNG का खर्चा आता है, 2 रुपये मेरी गाड़ी की किस्त जाती है पर किलोमीटर के हिसाब से, और 2.5 रुपये मेरा मेंटेनेंस आता है। यानी 9.5 रुपये मेरा खर्चा आता है और 6 रुपये 70 पैसे या 60 पैसे अगर मुझे मिलता है तो मैं उसमें AC की सुविधा और अन्य सुविधा मैं कैसे दूँ? इसके ऊपर आए दिन हमारी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पुलिस केस भी हो रहे हैं और आइडिया भी बंद हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और एकदम घर से निकलते हैं, अब हम अपने आप को सुरक्षित भी महसूस होकर के गाड़ी नहीं चला सकते कि किस कस्टमर से आए दिन लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, वो मुझे मारेगा या मैं उसे मारूंगा। ये काम सुबह शाम करके और हम लोग अपने घर पहुंचते हैं और खाली हाथ पहुंचते हैं, कोई काम धंधा नहीं है। और ये सरकार की मिली जुली से सरकार से हो रही है, कंपनी के साथ ये सरकार मिली हुई है और ये उनको पैसा मोटा चंदा देती है ताकि ये ड्राइवर और कस्टमर दोनों ही परेशान हो रहे हैं, जिसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सरकार से एक बार निवेदन है कि सभी कंपनियों को सरकार के अंदर आके, इनके अधीन आके अगर काम किया जाए और करवाया जाए तो सभी की समस्याओं का हल हो जाएगा। धन्यवाद। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, एक तरफ जहाँ दिल्ली सरकार मेरू, मेगा, इजी कैब जैसी कंपनियों को 23 रुपये 29 रुपये किलोमीटर पे चलवा रही है, उसी तर्ज पे क्या हम लोग 15-16 रुपये किलोमीटर के भी हकदार नहीं हैं? क्या हम 6 रुपये 7 रुपये में ही अपना जीवन यापन करते हैं? क्या हम इसी के लायक हैं? क्या ये गाड़ियाँ दिल्ली सरकार ने हमें इसी में दी थी कि केवल हम ओला उबर में चलाएंगे? दिल्ली सरकार के पास अपना एक ऐप भी है, हमारी गाड़ी में मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन प्रचार ना होने की वजह से कोई सवारी उसमें बैठ के राजी नहीं है। सवारी को ये लगता है कि ये मीटर हमारा और अधिक किराया बनाएगा। ओला उबर एक वाजिब किराया उनको दे रही है, एक वाजिब किराया दे रही हैं, लेकिन उसमें AC की सर्विस हम कैसे दे पाएँ सर्विस कस्टमर को? अपना गुजारा कैसे कर पाएँ? अपने घर की EMI, गाड़ी की EMI, मेंटेनेंस, इतने अधिक हमारे खर्चे हो चुके हैं और किराया आज भी जहाँ का था जस का तस है। तो इस खर्चे में हम AC की सर्विस कस्टमर को नहीं दे पाएंगे। और ओला उबर के जितने प्रतिनिधि हैं हमारी बात अगर सुनते हैं तो कृपया इस और ध्यान दें। दिल्ली सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस पर ध्यान दे और अपना ध्यान इस पर केंद्रित करें। धन्यवाद। भाइयों नमस्कार, मैं राजीव।
भाइयों इस टाइम एसी चलाना समझो ना के बराबर है, क्योंकि 6 रुपये में हम एसी नहीं चला पाएंगे। तो हमें प्लीज़ दिल्ली सरकार से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि इनको एग्रीगेटर पॉलिसी का लाइसेंस दें, ताकि हमें सरकारी रेट मिलता है। क्योंकि जब ये एसी चल पाएगा जब हमें सरकारी रेट मिलेगा। 6 रुपये में एसी कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम है सरोज कुमार। मैं भी NCR फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली से। जैसे कि दिल्ली सरकार की पहली मुहिम आई थी जिसमें इकोनॉमी रेडियो टैक्सी के नाम से काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ शहर में छोड़ की थी। उस समय ओला उबर का बहुत बड़ी जोड़ थी और आज ओला उबर बहुत आगे चली गई है और दिल्ली सरकार की जो मुहिम है वो बहुत पीछे चली गई है। सबसे पहले तो मैं केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी आप सबके लिए शिक्षा के प्रति ऊपर जा रहे हैं और समाज की जो भिक्षा है उसके प्रति आप नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी कमियां आपके अंदर है। आप धन्यवाद के पात्र नहीं है दिल्ली टैक्सी यूनियन से। मुद्दा बात आ रही है कि आप लोगों की कस्टमर, ड्राइवर और बेदर और एसी के ऊपर आ रही है। इसमें क्या है कि मिनिमम जो भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, चाहे भारत सरकार में आते हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में आते हो, वो क्लियर देख लें कि मिनिमम 15 रुपीज़ जो है मिनी प्राइस होना ही चाहिए, तभी आपको फुल फैसिलिटी एसी वगैरह सब कुछ मिलेगी। मिनिमम 15 रुपीज़ 15 रुपया प्रति किलोमीटर। आगे अब ओला उबर के साथ गवर्नमेंट कैसे बिकी हुई है, गवर्नमेंट को ओला उबर कैसे खरीदे हुआ है, ये समस्या भारत सरकार, मानव अधिकार आयोग और केजरीवाल जी आपस में बैठ के सवाल करें कि भाई इतने करोड़ों ड्राइवरों को ये सत्यानाश अब क्यों मिला रहे हैं। ये तापती हुई धूप में पैसेंजर को अगर एसी ना मिलेगा वो गुस्सा होगी। इस महंगाई में CNG की प्रतिपूर्ति अगर ड्राइवर को नहीं होगा तो ड्राइवर को कठिनाई होगी। तो इनकी समाधान के लिए भारत सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं कि इन मुहिम को बहुत जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाए, वरना आपके प्रति बहुत बड़ा जंग होने वाला है दिल्ली के अंदर में, जिसका मैं अभी डेट के बारे में नहीं 2-4 दिन हफ्ता दिन का टाइम ले रहा हूँ। हफ्ता दिन में बहुत बड़ा मुहिम होगा, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उस समय आपसे मुझे परमिशन भी नहीं लेनी होगी, क्योंकि हम ड्राइवर लंगा, भिखमंगा और दबंग भी हैं। जब हम रोड पे 10 लाख लगा सकते हैं तो आप जैसे गवर्नमेंट को 10 मिनट में गिरा भी सकते हैं। विशेष कुछ नहीं कहूँगा।